इस लड़के ने एक गेम बनाया है, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो खुद ही उसी गेम के अंदर डीमन लॉर्ड बनकर फंस जाएगा। और सबसे अजीब बात, गेम में वो सब शुरू हो चुका है जो उसने कभी क्रिएट ही नहीं किया। हमारा मेन कैरेक्टर आज बहुत उदास है क्योंकि आज रात उसका बनाया हुआ गेम हमेशा के लिए बंद होने वाला है। लगभग 15 साल की मेहनत सिर्फ कुछ ही घंटों में खत्म होने वाली थी। वो आखिरी बार अपने गेम का आईडी को देख रहा होता है और तभी 12 बजते ही कुछ ऐसा होता। अकीरा सीधे अपने गेम के अंदर पहुंच जाता। जब उसे होश आता, वो पानी में अपना रिफ्लेक्शन देख चिल्लाने लगता, मैं एक बूढ़े आदमी की जैसा क्यों दिख रहा हूँ? तभी उसे याद आता, ये डीमन लॉर्ड का कैरेक्टर तो मैंने खुद ही डिजाइन किया था। अकीरा अपना सिस्टम ओपन करता है, लेकिन उसमें ज्यादातर इंफॉर्मेशन लॉक्ड रहती है, जिससे वो परेशान हो जाता है। उसी वक्त उसे एक लड़की दिखती है जो उसे इस जगह से भागने का कह रही थी। तभी एक मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है। गुस्से के कारण अकीरा के पावर्स अनलॉक हो जाते हैं और वो मॉन्स्टर को एक ही अटैक में उड़ा देता है। ये लड़की उससे डरने लगती है क्योंकि इतना पावर सिर्फ एक डीमन लॉर्ड के पास ही हो सकता है। कहीं ये मुझे खा न जाए। अकीरा कहता है, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मुझे अभी भूख नहीं लगी। दोनों एक दूसरे का नाम पूछते हैं और अकीरा आकू से इस दुनिया के बारे में जानने लगता है। बाद में आकू नहा रही थी और साइड में अकीरा खुद से ही बात करके खुश हो रहा था। आखिर ये सिस्टम अनलॉक हो ही गया। अकीरा पूछता है, यहाँ मॉन्स्टर कहाँ मिलेंगे ताकि ये उन्हें हराकर अपना पॉइंट्स बढ़ा सके। वो विशिंग श्राइन के पास मिलेंगे। अकीरा अकू को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन उसका पैर की चोट देखकर वो कहता, तुम मेरे ऊपर चढ़ जाओ। मुझे छूना मत, लोग कहते हैं मैं गंदी हूँ। वो लोग मुझसे दूर भागते हैं क्योंकि मैं कचरा साफ करती हूँ। तुम भी गंदे हो जाओगे। अकीरा बिना सोचे समझे उसे उठा लेता है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है लोग क्या कहते हैं। लोकेशन में पहुंचते ही अकीरा को ये जगह कुछ खतरनाक लगता है, तो वो आकू को बाहर रुकने का कहकर खुद अंदर जाता है। और सोचो अंदर जाकर उसे क्या मिलता है। सोलो लेवलिंग में जो ये दांत फाड़ने वाला कैरेक्टर नहीं था, उसी की बीबी है ये कहती है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी डीमन लॉर्ड, अब मैं यहाँ से जा सकती हूँ। पहले तुम मेरा सवाल का जवाब दो, मुझे यहाँ पर लाया क्यों गया है? ये लोग तुम्हें समन किए थे गिरियोर को हराने के लिए। वो हर रोज लोगों का बलि लेता है। उसे जैसे तेरे बारे में पता चला, वो इन सभी को जान से मार दिया। मुझे अपना असली दुनिया में जाना है। ये मूर्ति यहाँ से गायब होने लगता और जाते जाते अकीरा को ये रिंग देते हुए जाती। कई सवालों के साथ अकीरा टाउन में जाने का सोचता और आकू से रास्ता पूछता। आकू डरते हुए कहती है, क्या आप मुझे यहाँ अकेले छोड़कर चले जाओगे? गाँव वाले मुझे अपनाएंगे नहीं, मैं जिंदा बच गई हूँ। तुम चाहती हो तो मेरे साथ चल सकती हो। आकू खुश हो जाती है और दोनों गांव के रास्ते जाने लगते ताकि वो अपना सामान ले सके। गांव पहुंचते ही अकीरा इनविजिबल हो जाता है और टेलीपैथी से आकू से कहता है अपना सामान लेने के लिए। तभी गांव वाले चिल्लाते, तुम जिंदा कैसे बच गई? और उस पर पत्थर फेंकना शुरू कर देते। अकीरा उसे बचाने जाता, उससे पहले ये रिंग उसे कहती, मार दो उन सबको, मेरे पास बहुत शक्तियाँ है। पर ये तो बस एक गेम है ना। तो क्या हो गया, तुम्ही ने तो इसे बनाया है। अकीरा अपने आप को कंट्रोल कर आकू को बचाता। गांव वाले इसे डरने लगते, क्या ये डीमन लॉर्ड है? और आकू पर चिल्लाने लगते, ये पागल लड़की, तो गांव को तबाह करने के लिए ये डीमन लॉर्ड को ले आई है यहाँ पर, इससे अच्छा तो तुम मर ही जाती। अकीरा गुस्सा में ये पूरा गांव जलाने के बाद आकू को यहाँ से ले जाने लगता। माफ करना, हम तुम्हारे सामान नहीं ला सके। कोई बात नहीं, ये सब तो चलते रहता है डीमन लॉर्ड के साथ। वैसे भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ ये जा रहे हैं कैपिटल, दूसरी तरफ से एक होली मैडन भी आ रही है डीमन लॉर्ड को मारने के लिए। रात होने वाला था तो ये यहीं रुकने का ठानते। तब अकीरा अपने मैजिक से 2 बॉक्सेस निकालता और उन्हें मिलाकर एक बड़ा सा घर बनाता। आकू ये मैजिक देख बहुत हैरान थी। अकीरा बताता, ये घर अंबुजा सीमेंट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम इसमें सेफ रहेंगे। घर तो जरूर बड़ा है, पर अंदर का फैसिलिटी कुछ खास नहीं है। बिस्तर में पड़े पड़े अकीरा सोचता है कि अगर वो स्ट्रॉन्ग बन गया तो क्या वो अपनी असली दुनिया में जा भी पाएगा। तभी अकू नहा कर आती और अकीरा के साथ सोने का ही जिद करने लगती। अगली सुबह इनका जाते समय कुछ बदमाश इन पर अटैक करने वाले थे। अकीरा ये एहसास कर लेता और आकू को साइड कर इन सब का अटैक ब्लॉक कर लेता। बाहर आओ, जो भी हो तुम। बदमाशों का पूरा झुंड बाहर आता है और उनका लीडर बोलता है, ओए, हमें कमजोर समझने की गलती मत करना बूढ़े आदमी।
बूढ़ा आदमी सुनकर अकीरा भड़क जाता और इन पर अटैक करने लगता। तभी कहां से होली मैडन यहाँ आ पहुँचती और इन बदमाशों पर अटैक करती। सारे बदमाश भाग जाते पर अकीरा उसका अटैक को रोक लेता। फिर कहता है, मुझसे माफी मांगो बिन मतलब मुझ पर अटैक करने के लिए। ये लड़की कहती है, तू पागल वगैरह है क्या? मैं 3 होली मैडन में से एक हूँ, तुझे तो शुक्र मनाना चाहिए मैं तुझ पर अटैक की। अकीरा अभी भी अपने अकड़ में था तो ये अपने सैनिकों को भेजती उस पर अटैक करने। अकीरा बैरियर बनाकर सबको रोकता और धीरे धीरे सभी को हराकर लूना के करीब आकर कहता है, लड़का हो या लड़की, मैं दोनों को ही सेम ट्रीट करता हूँ। फिर उसे सिंचैन की मम्मी की तरह मारने लगता और तो और बेचारी का सारा पैसा लेकर कैपिटल जाने लगता। फिर वहाँ पहुंचकर उसके पैसों को आलतू फालतू चीजों में लगाने लगता। जिसके बाद दोनों एक महंगा होटल में आते रूम खरीदने। अकू बोलती है, ये हमें बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन अकीरा एक गोल्ड का कॉइन दिखाकर रूम खरीद लेता, कौन सा जो उसका पैसा लग रहा है। रूम इनका बहुत बड़ा और सुंदर था। फिर भी अकीरा कहता है, तुम बस तैयार रहना, मैं तुम्हारे लिए इससे भी बड़ा एक महल खरीदूंगा। अकीरा बकू के लिए कपड़े लेने जाता, एक सोने से भी बड़ा कॉइन दिखाकर। जो देखते ये शाम को बौखला जाता। मुझे बैठने के लिए एक कुर्सी मिल सकती है क्या? अरे मालिक, आप मेरे ऊपर बैठ जाइए। अकू अच्छे कपड़े पहनकर बाहर आती और अकीरा उसका सुंदरता देखकर पूरा उससे इम्प्रेस हो जाता। मालिक, आप और कपड़े लेंगे? हाँ, मैं वो सारे कपड़े लूंगा जो इसमें अच्छे लगेंगे। इसके बाद ये एक महंगे रेस्टोरेंट में खाने आते और सभी इन्हीं के बारे में बात कर रहे थे, ये कितने पैसे वाले। अकू को अच्छा नहीं लग रहा था कि डीमन लॉर्ड उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। वो कहती है, मैं आपका इतना एहसान के बदली आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पहुँचकर हल्ला गुल्ला मचाने लगती, मेरे पैसे तू यहाँ बर्बाद कर रहा है। क्या बक रही हो? तुम ही थी जिसने मुझसे माफी मांगते हुए ये पैसा दिए। अबे, मैं तुझे पैसे नहीं देती ना, तू मुझे और मारता। अकीरा इसे शांत कर अपने साथ बैठाता ताकि यहाँ कोई सीन क्रिएट ना हो और बाकी लोगों से माफी मांगता यहाँ इतना तहलका मचाने के लिए। और तो और उन सबको एक एक जूस भी पिलाता सॉरी कहते हुए, मगर इससे लूना का मुंह सूख जाता। मेरे ही पैसे से तू उन्हें पार्टी दे रहा है और उनका दुआ ले रहा है। अपनी रूम की तरफ जाते समय आकू ठीक से चल नहीं पा रही थी तो वो उसे अपने गोद में उठाकर उसे उसका रूम लेकर जाता। तभी ये भी इनके पीछे पीछे इनके रूम आ पहुँचती। तूने मेरे पैसे ले लिए, अब मैं कहाँ जाऊँ? कम से कम मेरे पैसों से लिया हुआ ये रूम में तो मुझे रहने दे। बाद में अकीरा आकू के कपड़ों को अपने पोर्टल में रखता जहां अनलिमिटेड जगह है। लूना के आने पर अकीरा उससे रूलर्स के बारे में पूछता। वो बताती, रूलर्स उन्हें कहा जाता है जो कर्स मॉन्स्टर को सील करते हैं और इस दौरान ज्यादातर रूलर्स मारे जाते हैं। सिर्फ 2 ही जिंदा बच पाए थे, वो पान एंड सिराप। अकीरा उससे उनका एड्रेस पूछता है तो वो कहती, उन्हें कई सालों से देखा नहीं गया है। लोग कहते हैं विसिंग श्राइन में जो मूर्ति है ना, वही ओपान है। अकीरा बहुत कंफ्यूज होकर इस चीज का इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा था। उसी वक्त इन बदमाशों को लग रहा है डीमन लॉर्ड अभी तक इस दुनिया में नहीं आए हैं, उनका सेक्रीफाइस तो ऐसे ही खाली चले गया। इसलिए ये होली मैडन्स को मारने का प्लान बनाते क्योंकि वो इनके रास्ते के बीच में आ रहे। तभी अकीरा शहर में बहुत हल्ला गुल्ला सुनता। 3 होली मैडन में से एक होली मैडन डीमन लॉर्ड को ढूंढ रही है उसे मारने के लिए और लूना को देखते ही उस पर चिल्लाने लगती, तो पागल लड़की यहाँ अकेले क्या कर रही है। लूना बताती, मुझे डीमन लॉर्ड मिल गया है, मैं उसे यहाँ पर फंसा रही हूँ। किसी को उसके बातों में विश्वास नहीं होता और उतने में ये सीक्रेट संस्था उन पर अटैक करने के लिए अपना फौज ले आती। अकीरा गौर करता, इनका कपड़ा तो बिल्कुल उन्हीं की तरह है जो श्राइन के पास मरे हुए मिले थे। इस दौरान गुड वर्सेस इविल का लड़ाई शुरू हो जाता पर इविल्स ग्रुप हार रहे थे। तब ये बंदा एक बक्सा खोलता और काली शक्ति अपने अंदर सब समाने लगती। दोनों होली मैडन्स इसमें फंस चुकी थी और ये इन पर अटैक करते पर इनका सैनिक इन्हें बचा लेता। ये काली शक्ति अकीरा के पास भी आ पहुंचती और तब उसका रिंग उसे कहता, क्यों नहीं तुम एक पावरफुल अटैक करते हो, इससे ये सब मर जाएंगे। अकीरा उसका बात नहीं मानता तो ये उस पर हावी होना शुरू हो जाता। तब वो अपना सिस्टम ओपन करता और एक ऑप्शन को चूज करते उसका अपीयरेंस के साथ उसे डिफरेंट पावर्स भी मिल जाते। वो काली काली चीज आसपास से हट चुकी थी। इन्हें लगता है ये आदमी जरूर होली मैडन का कोई साथी है, इसलिए ये इस पर भी अटैक करने जाते। लेकिन अब अकीरा तो बहुत पावरफुल बन चुका है। साइड में होली मैडन ये देख इम्प्रेस हो जाती है उससे। अकीरा एक एक करके सबको धोबी पलटार के जा रहा था। डर के मारे ये भागने लगते। तब अकीरा जमीन में एक मुक्का मारकर ड्रैगन को समन करता और एक बड़ा सा धमाका के साथ सारे बदमाशों का काम खत्म हो जाता। जाते जाते अकीरा ऑरा फार्म करते हुए जाता। अगर आप कभी मुसीबत में फंसी
तो मुझे बस आवाज दे देना, मैं आपके पास चले आऊंगा। इधर ये आदमी जिंदा बच गया था और वो सोचता है ड्रैगन किंग जरूर होली मेडन के साथ है, इसलिए उस पर भी नजर रखना पड़ेगा। इधर अकीरा आकू से पूछता, तुमने देखा था क्या उस सफेद कपड़े पहने हुए आदमी को? क्या आप ड्रैगन किंग के बारे में बात कर रहे हो? मैं इस जगह से बहुत दूर थी, उनके बारे में हर जगह बात हो रहा है, वो बहुत ही पावरफुल है। अकीरा परेशान होने लगता, अब मेरे बारे में क्या और नए नए अफवाह फैलने लगे। इधर दो एडवेंचरर्स को एक वांटेड पोस्टर मिलता अकीरा का, जिसमें उसे पकड़ने पर इनाम रखा गया है। इधर रास्ते में अकीरा पूछता है, तुम्हारे सैनिक कहाँ गए? तुम हो ना? ये कब हुआ और मैं कब से तुम्हारा बॉडीगार्ड बन गया? ये एडवेंचरर्स डेजर्ट एरिया जा रहे थे, तभी इनका सामना भेड़ियों से होता जो एक शहर को तबाह करने का ताकत रखते हैं, तो ये इनसे डरकर भागने लगते। इधर अकीरा बाहर निकलकर सोचता, और कैसे अपने पॉइंट्स बढ़ाए जाए। तभी से ये दिखते और वो खुश हो जाता, पॉइंट्स बढ़ाने का बंदोबस्त तो हो गया। लेकिन ये तो बहुत सारे हैं। दोनों लड़कियां इस गाड़ी के पीछे जा छुपते। अकीरा इन्हें देख लंबा सांस लेता, फिर इनका सामने आते ही एक शील्ड बनाता। उसके बाद अकीरा के पास जितने सारे स्किल थे वो सब यूज करने लगता। कभी वो बवंडर बनाता तो कभी एक बड़ा सा धमाका करता, जिससे सिर्फ कुछ ही भेड़िए बचे थे और वो खुद ही डर कर भाग जाते। अकीरा इन्हें संभल कर रहने का कहता और निकल जाता यहाँ से। ये डिस्कस करते ये जिस आदमी को इतना खतरनाक समझ रहे थे वो कितना अच्छा आदमी है। अकीरा अपना सिस्टम खोलता है तो उसके स्किल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। ये पागल बूढ़ा अकेले में क्यों हंस रहा है? डीमन लॉर्ड थोड़े ऐसे ही है। अकीरा घर समन करके इन्हें अंदर भेजता और खुद न्यू एबिलिटी एक्टिव करता, जिसमें उसे 8 असिस्टेंट मिलते जो काफी स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन अभी अकीरा के पास उतने पॉइंट्स है जितने में वो सिर्फ एक ही को समन कर पाएगा, तो उसे बहुत सोच समझकर चूज करना पड़ेगा। और अच्छे से सोचने के बाद अकीरा एक जीनियस डॉक्टर को चुनता। लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम भी है, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो वो अकीरा पर अटैक भी कर सकती है। यू समन होकर आ जाती है यहाँ। अकीरा उसे सारा कुछ समझाता, ये एक गेम की दुनिया है वगैरह वगैरह, और उसे इस घर को एक अच्छा सा हॉस्पिटल बनाना है जिसमें सारा सुविधा हो। फिर ये इसे इन दोनों से मिलाता। लूना पूछती है, ये कौन है, तेरी गर्लफ्रेंड? नहीं, ये एक डॉक्टर है जिसे मैंने बुलाया है आकू का पैर ठीक करने। यू आकू का पैर ठीक करने जाती और उसका हाथ इन इक्विपमेंट्स में बदल जाते। यू आकू का चोट ठीक करने के साथ उसका पैर का दाग भी मिटा देती। आकू अब दौड़ पा रही थी तो वो थैंक यू बोलती अकीरा को और वो यू को थैंक यू बोलता। मैंने सही डिसीजन लिया तुम्हें चुनकर। तभी इसका छूते यू के दिल में घंटी बजने लगते अकीरा के लिए। इधर ये सीक्रेट संस्था का लीडर परेशान हो चुका है, एक तो डीमन लॉर्ड से, दूसरा ड्रैगन किंग से, जिसे ये दो अलग अलग आदमी समझ रहा है। इसलिए अब ये स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आम आदमी का सेक्रीफाइस करने वाला है। रास्ते से पार होते हुए अकीरा एक छोटा सा विलेज देखता। लूना बताती है उसका विलेज है। वहाँ पहुँचने पर अकीरा पाता इस विलेज का हाल तो बहुत ही खराब है और लूना को इससे मतलब भी नहीं। अकीरा समझ जाता है इसे ये विलेज जानबूझकर दिया गया है ताकि उसका मासूमियत का फायदा उठा सके, इसलिए ये ठानता इस विलेज को उपजाऊ बनाने का। साथ ही साथ यहाँ एक हॉस्पिटल और एक हॉट स्प्रिंग भी वो ये खोलेगा ताकि अच्छा खासा पैसा कमा सके। अकीरा देखता ये बनीस गाजर उगा रहे, लेकिन बिना पानी की वजह से वो भी नहीं अच्छे से उग पा रहे थे। वो इन्हें पानी का सोर्स पूछता और ये उसे कुआं के पास ले जाती जो सूखा पड़ा है और उसमें पानी तो बिल्कुल नहीं है। अकीरा अपना सिस्टम खोलता है और एक पुलिंग सिस्टम निकालता। लूना ये जादू देख चौंक जाती और ये बनीस कहते, ये क्या चुतियाप है, इस कुएं में तो पानी है ही नहीं, अपना सर से ये पानी निकालेगा। पर ये सब पानी निकलते देख चौंक जाती। ये सूखा कुआं से पानी कैसे निकला? ये पूलिंग व्हील से अनलिमिटेड पानी निकाला जा सकता है। इसलिए अकीरा इनसे कहता इस बात को बाहर की दुनिया से सीक्रेट रखने, और तो और वो इन्हें फर्टिलाइजर भी देता जिससे खेती आसान हो जाए। बनीस ये देख बहुत खुश होने लगती। लूना कहती, तुम इतने भी खराब आदमी नहीं हो और तुम फ्री में इनका इतना मदद भी कर रहे हो। किसने कहा मैं फ्री में मदद कर रहा हूँ? जब मैं यहाँ हॉस्पिटल और हॉट स्प्रिंग बनवाऊंगा इन्हीं से मैं ईटा उठवाऊंगा। लूना को इसे मारने का मन कर रहा था, मगर वो ऐसा करती नहीं क्योंकि इसमें उसी का फायदा हो रहा है, विलेज में प्रोग्रेशन। इस और होली कैपिटल में ये नोवेल्स बात कर रहे हैं। वो डीमन लॉर्ड लूना को उल्लू बनाकर उससे अपना काम निकलवा रहा है, यहाँ तक कि उसका वांटेड पोस्टर भी है और उसने गांव तक जला रखा है। ये अच्छा आदमी बोलता है, ये सब अफवाह भी हो सकती है,
लूना उसमें भरोसा करती है, हम उनके काम में दखल ना दे वही अच्छा है। इनका जाते ही होली मैडम इसे पूछती है, तुम मिली थी ना लूना से, वो किस हाल में? उसे छोड़ो और ये सुनो, मुझे प्यार हो चुका है ड्रैगन किंग से। इधर इनका पार्टी चल रहा है लूना का फेवरेट रेस्टोरेंट में। आकू का पैर ठीक होने की खुशी में अकीरा साइड जाकर इस वेटर को कुछ देता और कहता हमारे टेबल में लाने के लिए। और ये क्या, इसमें से केक निकलता जिसे देख सब खुश होते। खाते समय ये औरत यहाँ आती। अकीरा देखते साथ समझ जाता ये औरत तो बहुत अमीर लगती है। ये लेडी माफी मांगती है इनके खाने के बीच में दखल देने के लिए। अकीरा लूना से पूछता है कौन ये औरत? ये औरत बहुत पैसे वाली है और इनका पहचान दूर दूर तक है। अकीरा इन्हें यहाँ बैठने का कहता और अब वो इस लेडी का दिल जीतना चाहता है ताकि इसका पहचान से अपना काम निकलवा सके। ये लेडी अकीरा के बारे में सब कुछ पहले से ही जानती थी। अकीरा ये शहर का तारीफ करते हुए कहता, मेरे पास कुछ प्लान्स है जिससे यहाँ और भी डेवलपमेंट किया जा सकता है। ये लेडी सुनना चाहती थी अकीरा के पास ऐसा क्या चीज है। तब अकीरा एक साबुन निकालता और लूना कहती ये बहुत ही अच्छा साबुन है, इससे स्किन क्लियर ग्लो करने लगता है। लेडी इन सब का मुंह देखकर तो समझ जाती ये चीज तो अच्छा है, लेकिन इसे डेवलपमेंट कैसे होगा। अकीरा अपना प्लान बताता वो बहुत ही जल्द एक हॉट स्प्रिंग खोलने वाला है जो किसी का भी शरीर को पूरा रिलैक्स कर सकता है। इस लेडी को धीरे धीरे अकीरा के बातों में भरोसा होने लगता और वो एक्साइटेड हो जाती। तभी सब कुछ भूकंप नोटिस करते। वेटर आकर बताता हमारे सिटी में वो सीक्रेट संस्था अटैक कर दिए है। अकीरा उन्हें बचाने जाने लगता। लूना कहती मैं भी आती हूँ, पर अकीरा उसे मना करते हुए कहता वो शायद से तुम्हें टारगेट कर रहे हैं, तुम्हारा यहीं रहना सेफ रहेगा। ये लेडी देखती है अकीरा बहुत ही कॉन्फिडेंट में अकेले ही उनसे लड़ने चले जाता, घरों के ऊपर से कूद कूद कर। इस और ये बहुत ही तबाही मचा चुके हैं। तुम मुझसे मिलना चाहती हो ना, मैं आ रहा हूँ। ये दोनों एडवेंचरर्स इनसे लड़ रहे हैं और बहुतों को ये मार भी देते, मगर इनका संख्या कुछ ज्यादा ही जबरदस्त है। अचानक से ये इन पर अटैक करता, लेकिन अकीरा यहाँ पहुंचकर उसे मार देता। दोनों खुश हो जाते, अब हम बच जाएंगे। इधर अकीरा बहुत ही बुरा तरह से इन्हें हराते जाता, फिर एक बड़ा सा हैमर समन कर सभी को मार देता। अब ये आदमी अकीरा को चोट पहुंचाने के लिए अपने साथ अपने साथियों का भी सेक्रीफाइस करके एक खतरनाक मॉन्स्टर को समन करता। फिर ये मॉन्स्टर अपने मैजिक से एक बैरियर बना लेता जिसके पार कोई भी नहीं जा पा रहा है। अकीरा पत्थर फेंकने लगता इसका ध्यान बटाने के लिए। ये मॉन्स्टर उस पर भड़क कर अटैक करने जाता, लेकिन कर नहीं पा रहा था डर की वजह से। अकीरा का डरावना ऑरा के वजह से इस मॉन्स्टर का पसीना छूटने लगता और अकीरा धीरे धीरे उसके पास बढ़कर कहता बस तू भी जल्दी हार मत जाना। ये मॉन्स्टर डर से रोने लगता, लेकिन अकीरा उसे उड़ाकर उसमें बिना दया किए बीम से ब्लास्ट कर देता। सिटी फिर से नॉर्मल हो जाती है और सारे लोग डीमन लॉर्ड का फैन बन जाते और उसका तारीफ करने लगते। आप कितना लाजवाब हो। ये सीक्रेट संस्था का लीडर इस लड़की को भेजता उनसे लड़ने के लिए। इधर बहुत देर हो चुका था, इसलिए ये चिंता करने लगते अकीरा का। तभी यहाँ उनका एक मेंबर आता जादू दिखाने के नाम पर होली मैडम को जान से मारने। पर यू से कहती मुझे भी जादू दिखाने आता है और इसका हाथ को काट कर अलग कर देती। फिर इसके करीब जाकर कहती तुम जो जहर लाए हो ना उसका महक मुझे आ चुका है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना पूरा कट के जाओगे। सिटी के दूसरी तरफ भी अटैक हो रहा था, पर होली मैडन और ये एडवेंचरर सब कुछ संभाल रहे थे। इन बदमाशों का पावर्स कम होने पर ये फिर से अपना सेक्रीफाइस करके इस बार ड्रैकुला को समन करते, जो इन पर बहुत हावी हो रहा है और बार बार प्रोटेक्शन लेयर को तोड़े जा रहे हैं। होली मैडन बार बार बैरियर बनाकर सिटी को प्रोटेक्ट करने में लगी हुई है। ये लड़की जिसका नाम ड्रोन है, डब्बा का काला शक्तियों से ये सबको फंसा देती और ये उनका बहुत बुरा हाल करे जा रहा था। दूर से अकीरा इन्हें देख देख के पक चुका है और वो ठानता उधर जाने का, अपना रूप फिर से इसी की तरह बदल कर। होली मैडन उसे देख खुश होने लगती, तुम आ गए मुझे बचाने। अबे चल हट, ओवर एक्टिंग का दुकान। अब तू कौन है बे साले? ये अकीरा पर हाथ उठाता, लेकिन उससे पहले अकीरा उस पर अपना लात उठाता। ये अकीरा को हल्के में ले रहा था, मगर वो इस पर बहुत हावी पड़ जाता और उसमें लात घुसा बरसाने लगता इधर उधर उड़ा उड़ा कर। मैं हारूंगा नहीं इतना जल्दी। ये अटैक भी बेकार जाता अकीरा के सामने। ड्रैकुला का बचने का कोई रास्ता नहीं था, तो वो उस लड़की पर अटैक करता अपना पावर्स बढ़ाने के लिए। ये बेचारी के आसपास धुंधला छाने लगता, लेकिन अकीरा उसे ये दवाई खिलाकर फिर से जिंदा कर देता।
इधर ड्रैकुला सोचता, ये ड्रैगन तो बहुत खतरनाक है, इसे हराने के लिए तो मुझे अपना पूरा शक्तियाँ लगाना पड़ेगा। तो ड्रैकुला अपना दूसरा रूप में आ जाता। ट्रोन को अब इससे डर लग रहा था, तब अकीरा इसके आगे आकर चोर का मुक्का मारता और एक तेज रोशनी के साथ इस ड्रैकुला का काम यहीं पर छुट्टी हो जाता। आसपास में सभी अकीरा का इतना पावर्स देख चौंक जाते। अकीरा को ये दोनों आगे पीछे से पकड़कर जाने नहीं दे रहे थे। अगले दिन होली मैडम अकीरा को बुलाकर कहती, आपका हर जगह चर्चा हो रहा है डीमन लॉर्ड, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आपका लूना के साथ क्या रिश्ता है? पहले हमारा रिश्ता कुछ सही नहीं था, मगर अब सही है। होली मैडम चौंक जाती, क्योंकि लूना तो बहुत घमंडी है। वो ऐसे कैसे किसी का बात मान सकती है? ये जरूर उसमें काला जादू कर रहा है विलेज को नुकसान पहुंचाने के लिए। आप सिर्फ कुछ समय रुक जाइए, आप भी मेरा फैन बन जाओगे। अकीरा बाहर निकल कर सोचता, मेरा इमेज इन सब के सामने कुछ ज्यादा ही खराब है, मुझे पहले उसे सुधारना पड़ेगा। और अब तो मेरे पास बहुत पॉइंट्स भी आ चुके हैं। तभी अकीरा कुछ महसूस करता और साइड में जाकर कहता, तुम जो भी हो सामने आओ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ये लड़की तो ट्रोन निकलती, जो पहचान चुकी है अकीरा ही वो व्हाइट ड्रैगन किन है, क्योंकि इसके पास कुछ ऐसे पावर्स है जिसे ये किसी का भी आत्मा और इमोशन देख सकती है। और अब ये ड्रैगन किन को देखने का जिद करती। अकीरा उसे इग्नोर करने वाला था, पर उसका पावर्स देखकर उसे भी अपने ग्रुप में ऐड करने का सोचता। मैं तुम्हें उससे मिला दूंगा जब तुम मेरा बात सही से मानोगी। हाँ हाँ बताओ बताओ, किसे मारना है? मेरा सिर्फ चेहरा बदमाशों के जैसा है, मैं अंदर से ऐसा नहीं हूँ। फिर एक पोकेमॉन मास्टर के जैसे अकीरा इसे भी पकड़कर अपने ग्रुप से मिलवाता। तो फिर किसी एक लड़की को उठा लाया, बच्चा चोर कहीं का। अकीरा उसे समझाता ये लड़की बड़ी काम की है, तो तू ज्यादा चवर चवर मत कर। फिर वो इन सबको कहता उसे पकड़ने के लिए। फिर ये डायरेक्ट यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते विलेज में हॉस्पिटल और हॉट स्प्रिंग बनाने। बनीस इसे थैंक यू बोलते, क्योंकि उसी के वजह से खेती बहुत अच्छी हो रही है। अकीरा अपना पावर्स यूज करके अपने बेस को अपग्रेड कर देता है एक बड़े से हॉस्पिटल में, जिसके अंदर सारा फैसिलिटी है और ये बिना इलेक्ट्रिसिटी का चलता है। अकीरा यू को कहता है, तुम गरीबों का फ्री में इलाज करोगी और अमीरों से जितना हो सके उतना पैसा लूटोगी। अकीरा अब हॉट स्प्रिंग बनाता रिलैक्सेशन के लिए, जिसके अंदर भी सारा कुछ है और एक्स्ट्रा में एक रेस्टोरेंट और लग्जरी रूम्स। लेकिन इसमें काम करने वालों का ही सिर्फ कमी था। तभी अकीरा को बनीस दिखते और ये अपना शैतानी हंसी हंसने लगता। मुझे लगा था ये बुढ़ा अच्छा आदमी होगा। विलेज का इकोनॉमिक सुधारने के बाद अकीरा अपना बचा कुचा पॉइंट से एक और असिस्टेंट को समन करने जाता, क्योंकि जब वो यहाँ नहीं रहेगा इसे ही सारा कुछ संभालना है। इसामी समन होकर आ चुका था। अकीरा उसे अपने रूम के अंदर बैठाता और सारा कुछ समझाता। इस दुनिया में कुछ भी नहीं है और हमें इसे पूरा बदलना है, और तुम्हारा साथ देने के लिए यू भी है यहाँ पर। इसामी डर जाता, क्योंकि वो जानता है यू कितना खतरनाक है। इसामी अकीरा का सारा बात मानने के लिए तैयार था, क्योंकि इस गेम के हिसाब से अगर अकीरा ने उसे और उसकी बहन को नहीं बचाया होता तो ये अभी तक जिंदा नहीं बच पाते। अब अकीरा उसे उसका जिम्मेदारी सौंपता है। तुम्हें पहले इस विलेज को सुधारना पड़ेगा। हॉस्पिटल, हॉट स्प्रिंग और बाथ हाउस में भी नजर रखनी पड़ेगी। विलेज के लोगों को पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, विलेज में भी ध्यान देना पड़ेगा और थोड़े बहुत और काम है। इतना सिलेबस देख इसामी फिर से डर जाता और अकीरा पैसा कमाने के लिए इस म्यूजिकल इक्विपमेंट को बेचने आता। इसमें गाना बजता है। ये आदमी ऐसा चीज आज तक नहीं देखा था और इस कस्टमर को जाने भी नहीं देना चाहता है। अगर वो इस चीज का कम कीमत लगाया तो अकीरा इस दुकान छोड़कर चले जाएगा, इसलिए वो इस चीज का दाम बताता 15 बड़े सोने के सिक्के। अकीरा खुशी खुशी इन कॉइन्स को लेकर कपड़ों के शॉप में आता, अपने वर्कर्स के लिए ऐसे और भी 20 कपड़े बनवाने, जिसमें उसका 6 कॉइन्स यहीं लग जाते। इसके बाद वो ढेर सारा सब्जियां लेकर जाने लगता घर की ओर। रात के समय अकीरा ये वाला रूम में आकर कहता, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। अगर कोई मेरे बीच में आया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। मैं अब सबसे स्ट्रॉन्ग बनने वाला हूँ यहाँ पर। अगले दिन हम देखते हैं विलेज के बच्चे बहुत खुश है खाकर उस खाना को जो अकीरा लाया था उनके लिए। फिर ये बाथ हाउस में नहाने भी जाते, जिसके बाद इसामी इन बच्चों को काम समझाता। कितना बदमाश है ये अकीरा, बच्चों से काम करा रहा है। अच्छा हुआ इस दुनिया में पुलिस नहीं है, नहीं तो ये जेल में मिलता। ये दोनों यहाँ अकीरा का लाया हुआ कपड़ा पहनते और इसामी इन्हें कैसे गेस्ट को ग्रीट करना है सिखाता। एक हफ्ते के बाद वो अमीर औरत आती और तारीफ करती इस विलेज का। अकीरा कहता, आप सिर्फ 1-2 महीना रुक जाइए, मैं इस विलेज का पूरा रूप ही बदल देने वाला हूँ।
आपका उस साबुन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, उससे मेरा स्किन पूरा ग्लो करने लगा है। तभी इनके बातों के बीच ये पट्टी लगाया हुआ आदमी सामने आता। लेडी बताती ये मेरा बॉडीगार्ड है, एक मॉन्स्टर से लड़ाई के वक्त इसका आंखें चले गए और अब ये कोई काम का नहीं है। कोई बात नहीं, हम इसे ठीक कर सकते हैं, हमारे यहाँ एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर है। लेडी कहती नहीं नहीं, हम आपको बहुत तकलीफ दे चुके हैं और नहीं देना चाहते। अकीरा कहता कोई दिक्कत नहीं है, इसे हॉस्पिटल लेकर चलो। ये लेडी यहाँ का इतना आगे का टेक्नोलॉजी देख चौंक जाती। क्या मेरे आँख ठीक भी हो सकते हैं? यू इसका पट्टी खोलती और इसकी आंखों को देखने के बाद कहती हाँ क्यों नहीं, मैं जिस देश से आई हूँ ना, वहाँ इन प्रॉब्लम्स का हल चुटकियों में हो जाता है। यू इसके आंखों में आई ड्रॉप डालती और कुछ ही सेकंड्स में इसके आंख ठीक हो जाते और ये खुशी से रोते रोते अपना काम करने चले जाता। लेडी यू से खुश होकर उसे एक बड़ा सा सिक्का देती जिसका कीमत 100 बड़े सोने के सिक्कों से भी ज्यादा है। हमें 10 साल पहले का दिखाया जाता, जब लूना और उसकी दोस्त ब्रेड लेने चर्च जा रही थी, पर गेट बंद होने पर ये उदास हो जाते। तभी कुछ आदमी आकर कहते तुम जैसे गरीब गंदे बच्चे यहाँ से चले जाओ। लूना कहती जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और एक होली मैडन बनूंगी तब तुम सबका औकात तुम्हें बताऊंगी। कुछ साल बाद लूना चर्च ज्वाइन करके होली मैडन बन चुकी थी और अपनी दोस्त को भी यहाँ लाना चाहती थी, पर ये आदमी कहता उसे मार दिया गया है क्योंकि वो डेमी ह्यूमन थी, मतलब आधी डीमन और आधी ह्यूमन। और तब से लूना इस सिस्टम को बदलना चाहती है। अकीरा उसे आवाज देता तो उसका आँख खुलता और ये उसे ऑर्डर देता इस अमीर औरत को बाथ हाउस ले जाने के लिए। पहले इसे गर्म पानी से नहवाया जाता और ये बनी उसके बालों में शैम्पू लगाती। फिर इसके स्किन को ग्लो करने के लिए ये सॉल्ट उसे दिया जाता ताकि डेड सेल मर जाए और इसकी स्किन और भी अच्छे से निखर पाए। ये लेडी इतना कुछ देख इन सबसे पूरा इम्प्रेस हो जाती। और इस तरफ ये होली मैडन अकीरा में गुस्सा हो रही थी क्योंकि उसके वजह से वो अमीर औरत अकीरा के यहाँ अपनी छुट्टियां मनाने गई है। बाद में यू अकीरा का चेकअप कर रही थी, मगर उसका इरादा कुछ सही नहीं था, तो वो उठकर सीधा यहाँ से चले जाता और नहाने आता। पर यहाँ ट्रोन आ पहुंचती उसके बाल धोने के बहाने से। अगर इसे आकू और लूना देख ली तो क्या सोचेगी मेरे बारे में वो। अकीरा इसे पकड़कर पानी से बाहर निकलता और सोने जाता, लेकिन आकू यहाँ पहले से पहुंची हुई थी सोने के लिए। अकीरा और आकू साथ ही सो जाते, लेकिन तभी लूना आ पहुंचती। ए बूढ़े आदमी, तुम उसके साथ फिर कुछ करने वाले थे। और फिर वो भी अकीरा के साइड में आकर सो जाती। अगली सुबह अकीरा एक लेटर लिखता, मैं शाम तक लौटूंगा तो मेरा चिंता मत करना, और निकल पड़ता कैपिटल। रास्ते में उसे ये दोनों लड़के फिर से मिल जाते जो उसे देख बहुत खुश थे। अकीरा भी नाटक करता, हाँ काफी समय हो चुका है तुम दोनों से मिले। लेकिन असल में तो उसे इनका नाम तक याद नहीं। योका पूछती है, तुम इतने समय से कहाँ पर थे बूढ़े आदमी? मैं रैवी विलेज में हूँ, उसे और भी बेहतर बना रहा हूँ। मतलब हम जो इसके बारे में अब तक सुने थे वो सच है? इनके पूछने पर अकीरा बताता, मैं यहाँ के एडवेंचरर से मिलना चाहता हूँ ताकि ये उनसे उन आइटम्स के बारे में पूछ सके जो मैजिक तक को काट सकते हैं। योका कहती, वो आपको कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं बताएंगे, लेकिन मैं बता सकती हूँ। मिकान इसे डांटने लगती, तू पागल लड़की, ये डीमन लॉर्ड है, सोच समझ कर बोला कर कुछ भी। योका इसका बात नहीं सुनती और अकीरा को किसी जगह में ले जाने लगती इस बारे में और भी अच्छे से बात करने, उससे कुछ ज्यादा ही चिपक कर। वहाँ पहुँचते सारे लोग डीमन लॉर्ड को पहचान लेते, ये तो वही है ना जिन्होंने इस जगह को बचाया था। ओनर ड्रिंक सर्व करते हुए कहती, आपका जितना माने आप उतना खा पी सकते हैं, यहाँ पर आपके लिए सब फ्री है। अकीरा का बहुत समय हो चुका था बियर पिए, इसलिए वो इसे पीकर बहुत खुश होता और अब वो फिर इनसे काम का बात पूछता। ये एडवेंचरर सिस्टम के बारे में मुझे जानना है। हम उन मॉन्स्टर से लड़के पैसे कमाते हैं और हमें डंजन में कई कीमती खजाना भी मिलते हैं। अकीरा डंजन के आइटम्स के बारे में और भी जानना चाहता था, तो ये बताती उसमें हथियार और आर्मर मिलते हैं जिन्हें हम 5 अलग अलग कीमती स्टोन्स में बांट सकते हैं। इन्हें बदल कर रेयर वेपन्स बनाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए होली मेडन्स का वेपन भी इन्हीं से बना है। ये सब सुन अकीरा एक लंबी सफर में जाने का ठानता। ये कहती, हम भी आपके साथ चलेंगे। अकीरा इन्हें मना कर देता, लेकिन वो इस सफर में उन्हें तो ले जा नहीं सकता, फिर विलेज में देखभाल कौन करेगा, इसलिए वो इन्हें भी अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता। इस और होली मैडन एंजल को चिंता हो रहा था लूना का, इसलिए वो इस मूर्ति के सामने कुछ प्रे करती और डायरेक्ट विलेज में टेलीपोर्ट हो जाती।
फिर आसपास देखने पर उसे यहाँ पर कुछ अलग ही डेवलपमेंट दिखते। इसामी इसे गलती से लूना समझकर ऑर्डर करता। ये कैसे कपड़े पहनकर यहाँ पर काम करने आई हो? अब जल्दी जाओ वहाँ पर काम करने। एंजल डरकर काम करने चले जाती, लेकिन तभी उसे याद आता, मैं तो एक एंजल हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ ये सब। उसी समय लूना यहाँ पहुँचती। मेरी प्यारी बहन लूना, चलो जल्दी यहाँ से, डीमन लॉर्ड तुम्हें उल्लू बना रहे। तभी लूना को बुलाया जाता एक बड़े से पत्थर को तोड़ने के लिए। वो कहते जाती, मेरे बिना इनका काम हो ही नहीं सकता है। ठीक है मैं चलती हूँ ना, बाद में मिलती हूँ तुमसे। और बनीस से कहते जाती उसे ये जगह पर घुमा देना। बनीस इसे हॉट स्प्रिंग लेकर जाते। एंजल ये सब चीजें देख बहुत हैरान थी और सोचती ये डीमन लॉर्ड सोच क्या रहा है करने का। तभी और अंदर जाने पर उसे अकीरा नहाते हुए मिलता। मैं अभी कोई भी ओवर रिएक्ट नहीं करूँगा। अगर ये चिल्लाए तो लोग मुझे ही पकड़कर मारेंगे। मैं एक चिनार हूँ। अकीरा बहुत कॉन्फिडेंट से बोलता। इसे लो और पहनकर पानी में आ जाओ। शर्माते शर्माते पानी में आती और कहती, मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला है, तुम मेरी प्यारी बहन लूना और मैडम के साथ क्या किए हो? वो अपनी मर्जी से मेरे साथ काम करना चाहते हैं। मैं उन पर कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। लो इसे पियो। एंजल को लगता अकीरा उसे जहर देकर मारना चाहता है, इसलिए वो पहले इसे स्कैन करती, लेकिन इसमें वो जहर नहीं पाती। अकीरा कहता, असली जहर तो इस देश के लोग हैं जो इसे चला रहे हैं। उन्हें यहाँ के गरीबों से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं और ना ही वो इस चीज को बदलना चाहते हैं। एंजल उसका इस बात से सहमत थी। तभी अकीरा उसका पिया हुआ कप से जूस पीने लगता। ये तो इनडायरेक्ट किस हुआ ना? तुम बच्ची हो क्या, अभी भी ये सब सोचती हो? एंजल उसमें गर्मा जाती और चिल्लाने लगती। तब अकीरा उसका गुस्सा शांत करने के लिए अपने सिस्टम से ये क्राउन निकालता। पानी से बाहर निकलने पर एंजल अभी भी ये क्राउन पहनी हुई थी। तुम यहाँ पर आई कैसे? एंजल उसे झूठ बोल देती, वो चलकर आई है। तो अकीरा इसका कमर पकड़ते हुए एंजल को उसके बारे में छोड़ देता। एंजल सोचती ये सेराफ जैसा चमत्कार कैसे कर रहा है, इसमें कुछ तो खास है। कौन है तुम? मुझे ओपान ने इस दुनिया में बुलाया है। एंजल ये सोचने में मजबूर हो जाती, इसका असलियत क्या है, डीमन है या एंजल है ये। अब हम आगे देखने वाले अकीरा ये सब कुछ चीजें छोड़कर एक सफर में जाने वाला है। सीजन 2 स्टार्ट होता है अकीरा से, जब वो डिसाइड करता है वो दूसरे देश जाने वाला है। विलेज छोड़ने से पहले वो इसाकी को डायरेक्ट ऑर्डर देता है, अगर किसी ने भी विलेज को नुकसान पहुंचाया उसे जिंदा मत छोड़ना। रास्ते में अकीरा मिकान से उस नए देश के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा होता। लेकिन ये मेरे गोद में क्यों सोई हुई है? मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं उसकी माँ नहीं हूँ। देश पहुँचने के बाद वो आसपास टहल रहे थे, तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती। लोग चिल्ला रहे होते, हीरो वापस आ चुका है। ये सब भी हीरो को देखने जाते। ऐसा कौन सा हीरो यहाँ पर आ गया? तो पता चलता है एक मोटा सा बच्चा जैसा दिखने वाला लड़का है, लेकिन अंदर से वो काफी साफ दिल वाला इंसान है। गरीबों का मदद भी करता है, उन्हें खाना खिलाकर। दूसरी तरफ एक नोबल को पता चल गया कि डीमन लॉर्ड अपने विलेज से बाहर गया है, तो वो तुरंत अपने आदमी को रेवी विलेज भेज देता। ये आदमी बहुत ही डेंजरस है और इसे बच्चे बहुत पसंद। सिटी में हीरो फूड प्राइसेस को देखकर कंप्लेन करता, खाने के दाम कितने बढ़ गए हैं, गरीब लोग इस महंगाई में कैसे अपना गुजारा करेंगे। तभी अकीरा अपना इनविजिबिलिटी मोड ऑफ करता और डायरेक्टली उसे कहता, अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। हीरो को कुछ अजीब लग रहा था। तुम मुझे नॉर्मल नहीं लग रहे हो, मैंने जब से तुम्हें देखा है मेरा शरीर अभी तक कांप रहा है। अकीरा उसे रेवी विलेज के बारे में बताता। हीरो कहता है कि उसने उस विलेज का नाम सुना है। अकीरा उसे सोचने के लिए टाइम देता और वहाँ से चले जाता। अगले दिन वो लोग डंजन के बाहर खड़े होते हैं। मिकान कहती है, अगर अंदर जाना है तो कुली मजदूरी वाला काम करना पड़ेगा और हमारा सामान भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि तुम रजिस्टर्ड एडवेंचरर नहीं हो, लेकिन हम हैं। अकीरा मिकानी को उठा लेता और सीधा अंदर जाने लगता। तुझसे बड़ा धरती का बोझ और कौन है। डंजन के अंदर काफी सारे एडवेंचरर्स रेयर आइटम्स और वैल्यूएबल मटेरियल कलेक्ट करने आए थे। तभी मिकान को एक रेयर स्नेल मॉन्स्टर दिखता है। तुरंत उसका गला काट देती है और उसका सेल को स्टोर कर लेती है बेचने के लिए। छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को मार कर उसका लूट कलेक्ट कर रहे थे। तभी एक बड़ा मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है और एडवेंचरर्स का बैंड बजाने लगता है। मिकान उसे रोकने जाती, उससे पहले अकीरा अटैक से उसका काम खत्म कर देता। सब शॉक्ड हो जाते, ये इतना स्ट्रॉन्ग बंदा कौन आ गया यहाँ पर। इस दौरान
नोवल के भेजे हुए आदमी रेवी विलेज पहुंच जाते और चारों ओर फैल चुके थे। इसाकी उसे देख लेता है और इसका अटैक करने से पहले वो इसके पैर में गोली चलाकर अलग ही कर देता ये हिस्सा। फिर यू आकर एक बैग खोलती जिसमें उसके सारे साथियों का लाश से होती है और फिर वो इसे भी अपने साथ लेकर जाने लगती है। रात में जब सब सो रहे थे, अकीरा अकेले डंजन के डीप लेवल में चले जाता है। वो मॉन्स्टर को इजीली डिफीट करते हुए आगे बढ़ता है। तभी 2 पॉकेट मार उसके पास आते हैं उसका पैसे लूटने के लिए। पैसा दे दे वरना तेरा भी वैसा हाल करेंगे। अकीरा पूरा कॉन्फिडेंट में उन्हें मारने जाता है, लेकिन वो लोग स्लीप मैजिक यूज कर देते और मैजिक अकीरा का वीकनेस है। ये रिंग उसके पैर पर चाकू मारकर उस पर काबू कर लेता। अब अकीरा को अपने आप में कंट्रोल नहीं था और ये रिंग बिना दया दिखाई इसे मार देता। दूसरे वाला उसे दया का भीख मांगने लगता, लेकिन रिंग उसे भी कुचल देती है। बाद में होश में आकर अकीरा रिंग से कहता है, तुम क्यों अपने रास्ते में आने वाले सभी को मारे जा रहे हो? वो फिर डंजन के और अंदर चले जाता है। वहाँ उसे एक गन मिलती है। वो डिसाइड करता है कि ये इसाकी का काम आ सकता है और अंदर जाते ही वो एक एडवांस फैसिलिटी देखता है। उन सभी मॉन्स्टर को यहाँ रिसाइकल किया जा रहा है मैजिक से। तभी उसके सामने बहुत से एरर मैसेज अपीयर होने लगते हैं और एक बड़े से स्क्रीन में लिखा आता है, गेम ओवर। तुम जो कोई भी हो ये सुन लो, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सीन शिफ्ट होता उस कमीने नोवल पर। वो लूना की डेमी ह्यूमन दोस्त को जिंदा पकड़ चुका है और उसे सेक्रीफाइस करने के लिए ले जाया जा रहा है। और हाँ, वो अभी जिंदा है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। दूसरी तरफ अकीरा उस मिस्टीरियस गन को देखकर सोचता है, ये इस जमाने का तो नहीं लगता है। और सबसे बड़ी बात, उसने कभी अपने गेम में ऐसा चीज क्रिएट ही नहीं किया, तो फिर ये आया कहाँ से? कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। अकीरा अपना पॉइंट्स यूज करके और एक समन करता है, एक चेयरफुल एनर्जेटिक लड़की जो देखने में बहुत ही क्यूट नेचर की है, लेकिन है बहुत ही सातिल स्पाई। वो उसे बाहर ले जाकर सारा सिचुएशन समझाता है। अकाने पूछती है, आप इस दुनिया में अचीव क्या करना चाहते हो? अकीरा थोड़ा सीरियस हो जाता है। जितने लेवल तक मैंने इस गेम को बनाया है, मैं वहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता मैं अपनी असली दुनिया में लौट पाऊंगा भी कि नहीं, लेकिन मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। फिर वो उससे कहता, मैं इस दुनिया को और भी डेवलप करके तुम सभी के साथ यहाँ रहना पसंद करूंगा। लेकिन साइड में उन्हें कोई कब से ऑब्जर्व करे जा रहा है। इसाकी का स्पाई इंफॉर्मेशन लेकर आता है। 300 स्लेव और एक डेमी ह्यूमन जो होली मेडन के साथ रहती थी, उन्हें कहीं ले जाया जा रहा है। लूना ये बात सुन लेती है और बिना थोड़ा भी समय बर्बाद किए अपने दोस्त को बचाने निकल पड़ती है। अब हमें लूना की दोस्त का पास्ट दिखाया जाता। जब लोगों को पता चला कि वो एक डेमी ह्यूमन है और होली मेडन की दोस्त भी, ये लोग उसे तुरंत ही मारना चाहते थे। सभी के सामने उसका सेक्रीफाइस करने तक ले गए इसे। लेकिन तभी एक आदमी आकर कहता है, लूना ने मना किया है, इसे मत मारो। हम इसे किसी दूसरे देश में फेंक देंगे, ये भुखमरी से खुद ही मर जाएगी। वो भटकती रही। गरीबों के साथ वो छुप कर रहती थी, जो मिलता वही खाकर सरवाइव करती। फिर उसके पंख बढ़ने लगते हैं। लोग उसे डर गए थे और उसे फिर से भगा दिया जाता। वो एक गुफा में रहने लगती है। जमीन में पड़े हुए कचड़े से वो खाना ढूंढकर खाती थी। फिर वो किसी एक दूर आइलैंड में आ पहुंचती है। वहाँ के आदिवासी लोग बहुत अच्छे थे। उन्होंने उसे कपड़े दिए, खाने का ढेर सारा सामान दिया, उसका रेस्पेक्ट भी करते थे। वो फाइनली अब खुश थी, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। ये लोग इस आइलैंड में भी आ पहुंचकर अटैक करते। आम लोगों को बिना किसी कसूर के मारे जा रहे थे ये लोग। सारी और तबाही मच जाती। वो उन्हें बचाने भी जाती तो उसके पंख काट दिए जाते। सिर्फ इसीलिए वो थोड़ी अलग थी। अब प्रेजेंट में उसका सेक्रीफाइस करने के लिए उसे ले जाया जा रहा है, जंजीरों में बांध कर। इधर अकीरा गर्म पानी में चिल कर रहा होता। तभी साकी उसे खबर देता है, लूना अपने दोस्त को बचाने गई है। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या करना है। और फिर इसाकी को बताता उसने अकाने को समन किया है। अकीरा लूना से टेलीपैथी से बात करता है, लेकिन वो तो सोई हुई थी। अरे उठ जा जल्दी, सांड के जैसे जब तब सोई रहती है। लूना के उठने पर अकीरा कहता है, जो कुछ भी करना चाहती है संभल कर करना और कोई गलती मत करना। अकीरा तो फोन काट देता है, लेकिन लूना अभी तक उसी पर चिल्लाई रही थी। बाद में उसका सीक्रेट फूकते समय एक चिड़िया उसके कंधे में आकर बैठती और कहती, तुम काफी बेपरवाह आदमी हो। अकीरा चौंक जाता है, चिड़िया कब से बात करने लगी। और फिर ये अपने मालिक के पास जाकर बैठती। ये लड़की कहती, डीमन लॉर्ड, मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर लाई हूँ किसी को मारने के लिए। उसके बदले तुम्हें उसका ढेर सारा खजाना मिलेगा। अकीरा पूछता है, ऐसा कौन है वो?
वो डीमन लैंड का डीमन किंग बनने का काबिलियत रखता है और वो मेरे पापा है। अकीरा तैयार हो जाता है, ये सोचकर वो इन छोटे मोटे मॉन्स्टर को आराम से तो हरा ही सकता है। इधर डेमी ह्यूमन लड़की को एग्जीक्यूशन ग्राउंड में ले जाया जा रहा है। वो चिल्लाकर कहती है, तुम सब मुझे शैतान मानते हो, लेकिन असल में तुम लोग हो वो। ये आदमी एक लात मारकर उसका मुंह बंद कर देता। पब्लिक एग्जीक्यूशन होने वाली है ताकि ये मोटा आदमी अपना प्रमोशन करवा सके, लेकिन तभी सीक्रेट संस्था के मेंबर्स अटैक कर देते। पूरे देश में तबाही और डर इनका फैल जाता। लोग डर से चिल्लाते हुए भाग रहे थे। ये बदमाश एक बक्सा खोलकर एक डेंजरस मॉन्स्टर को समन करता है जो हर जगह तबाही मचाने लगता। ये मोटा घबराहट में प्रेयर करता है और एक एंजल समन होती है उसे बचाने के लिए, लेकिन वो उसे छोड़कर खुद उस मॉन्स्टर से लड़ने चले जाती है। तभी इस तबाही के बीच लूना आ पहुंचती है। लूना अपनी दोस्त को चिल्ला चिल्लाकर पुकारती है। ईगल का आंख खुलता तो वो बहुत खुश थी लूना को देखकर और उसे इस जगह से दूर जाने का कह रही थी, लेकिन लूना उसे बचाने के लिए अपने मैजिक फिर से यूज करती और तब होली पावर्स उसका मदद करते उसका साथ देकर। लूना लेवल 7 का मैजिक से इस मॉन्स्टर को गलाने लगती है और ये जलते जलते बोलते जाता है, आखिर तुम मुझे मिल गई। लूना को उसकी बातें समझ नहीं आता और वो उसके पास से कॉइन पाती। ये मोटा इसे ऑर्डर देता है इन सबको मार देने के लिए, पर ये एंजल ईगल को खतरा समझकर उन पर अटैक करती। उसी समय अकीरा एक ही उंगली से उसे रोक देता। मैंने तुम्हें बोला ही था जो करने वाली हो ध्यान से करना। लूना खुशी से रोने लगती और अकीरा आराम से इसे दूर उड़ाता। फिर इन दोनों को चाय नाश्ता करने देता। ये मोटा भड़क जाता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे गार्डियन एंजल के साथ ऐसा करने की? मैं तुम्हारा कंप्लेन करूंगा, तुम डीमन लॉर्ड हो ना, पछताओगे। ये एंजल इधर आ पहुंचती और अपना स्पेशल अटैक करने वाली थी। लूना कहती इससे तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। अकीरा एक नाइफ को इतनी तेजी से फेंकता, एक बड़े से धमाका से इसका टुकड़ा टुकड़ा हो जाता। एक भगवान की शक्ति इस डीमन लॉर्ड से कैसे हार गई? अकीरा एक मुक्का मारकर इसका मुंह बंद करता। जब से आया हूँ तब से चवर चवर किए जा रहा है। और फिर ईगल से कहता, तो तुम हो लूना की दोस्त? अबे उसे डरा क्यों रहा है? ईगल इन्हें शुक्रिया करते हुए कहती, मैं श्रापित हूँ, आप सब मुझसे दूर हो जाइए, नहीं तो आप सबके लिए अच्छा नहीं होगा। तब अकीरा तांत्रिक के जैसे कुछ झाड़ फूक करता और इस एंजल का सारा नेगेटिव एनर्जी चले जाता। इससे लूना का भरोसा अकीरा के लिए और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता और अब वो उसे प्यार भी करने लगी थी। अब हमें थोड़े समय पहले का दिखाया जाता जब लूना यहाँ तबाही मचा रही थी। इसाकी कहता, लूना काफी स्ट्रॉन्ग है, अब मुझे समझ आ रहा है आपने उसे अपने टीम में क्यों रखा है। अकीरा सोचता है ये मुझे हर चीजों में मास्टरमाइंड क्यों समझ रहा है, मैंने तो ऐसे ही उसे रख लिया है। इसके बाद दोनों अलग अलग हो जाते। अकीरा लूना को बचाने जाता और इसाकी आम आदमियों का मदद कर रहा था और इस सीक्रेट संस्था के अड्डे में घुसकर उनका बैंड बजाने लगता। इधर लूना के साथ आया हुआ आदमी का पैर अलग हो चुका था। अकीरा पूछता, कौन सा कलर का पैर चाहिए तुझे? फिर इसके पैर को जोड़ देता है इन पट्टियों के मदद से, क्योंकि ये बहुत काम का आदमी है, आगे जाकर ये इसका काम आने वाला है। इसाकी कहता, डीमन लॉर्ड ने अभी जो जो चीजें किया है इससे उनका दबदबा चारों ओर फैल जाएगा और ये देश अब हमारे एहसान मंद रहेगा। डीमन लॉर्ड कितने सातिर है, पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। रेवी विलेज में रहने लगी है और प्रेसेट में सभी के साथ गर्म पानी में आराम कर रही थी। वो कहती है, डीमन लॉर्ड कितने महान है, उन्होंने कितना कुछ यहाँ पर बनाया है। लूना जलन से कहती, मैं ही डीमन लॉर्ड से ये सारा काम करवा रही हूँ, वो महान नहीं है, मैं हूँ। इधर ये लड़की पूछती है, कहाँ गए थे तुम? मुझे लगा तुम उस मॉन्स्टर से डर कर भाग गए। इसके बाद दोनों कुछ खाना खाने बाहर निकलते। रास्ते में उन्हें ये चमकीला प्लांट मिलता। ये लड़की कहती, इसका नाम डेलिस है और इसे खा भी सकते हैं। अकीरा उसे खाने जा रहा था। ये कहती, ये प्लांट बहुत डरपोक होते हैं, अगर आप उसके पास जाओगे तो वह खुद से ही अपना आत्महत्या कर देगा। अकीरा बात नहीं मानता और ये प्लांट उसे देखते साथ मर जाता। फिर इन्हें जंगली मशरूम पकड़कर खाना पड़ता है। अकीरा के पूछने पर ये लड़की अपना कहानी बताती है। इसकी माँ एक ह्यूमन थी जिसके साथ वो मॉन्स्टर जबरदस्ती किया, जिससे ये पैदा हुई। हम दोनों ही पर सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते थे और मेरे शरीर को तो बचपन से ही जलाया गया, जमाया गया और काटा गया जब तक मैं वहाँ से भागी नहीं। पर आप अपने नाम के हिसाब से बहुत अच्छे आदमी हो। अब ये आगे उड़कर जाने वाले थे। रास्ते में ये लड़की गौर करती, डीमन लॉर्ड का बॉडी तो काफी स्ट्रॉन्ग है।
तभी अकीरा बीस्ट को देखता और इससे कहता मैं उन्हें देखना चाहता हूँ अपने रिसर्च के लिए। उधर जाकर ये पाते ढेर सारे गोरिल्ला को जो काफी स्मार्ट थे। अकीरा उसे मिलने अकेले चले जाता है। ये बंदर कहता, क्या रे तू अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है, हमारे सामने डायरेक्ट आ गया। और अकीरा पर हमला बोलता। अकीरा बैरियर नहीं यूज कर पा रहा था तो वो सोचता ये किसी और तरह का मैजिक है। ये बंदर जोश में आकर अकीरा पर ढेर सारा अटैक करते जाता, लेकिन अकीरा को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसके सर में ये हेडबैंड बांध देता। इससे उसका सर दर्द देने लगता और अकीरा उसे कहता जाओ और उसे बता देना हम आ चुके हैं। और उसका ये लंबा होने वाला डंडा भी चोरी कर लेता। दूसरा बंदर पूछता अरे भैया तुमको चाहिए क्या? अकीरा इसे लेकर अपने बेस में टेलीपोर्ट हो जाता। घर के अंदर आने पर पता चलता अकाने पहले से यहाँ पहुंची है, कुत्तों के जैसे उसे सूंघ सूंघ कर, और साथ इस लड़की के दोस्त को भी ले आती है। अकीरा इसके साथ रात के अंधेरे में कुछ छानबीन करने जा रहा था, लेकिन ये अपना मुंह बंद ही नहीं कर रही थी चबर चबर करके। तभी वो पेड़ से टकरा जाती, उस पर से एक कॉइन गिरता। अकीरा इसे ध्यान से देखता तो वो खुशी से अकाने को हक कर लेता। तेरे वजह से मुझे ग्रेट एम्पायर का कॉइन मिल चुका है, इससे मेरे खोए हुए एबिलिटीज अनलॉक हो जाएंगे। अकाने बताती कल यू ने उसे कुछ मैसेज किया था। विलेज में कोई खतरा है? नहीं, उसने कहा है मुझे आपसे दूर रहने को। अकाने बातों बातों में अपना फीलिंग कन्फेस करने जा रही थी अकीरा से कि वो उसे पसंद करती है, पर अकीरा उसे ये कहने से रोक देता अभी हम दुश्मन के इलाका में हैं, बाद में बात करते इस बारे में। तभी ये बातें आसपास के इलाका को बदला हुआ। अकीरा को ये जगह डेंजरस लगता, इसलिए वो अकाने को कहता वापस घर चले जाने को। अकाने वापस जाने से मना करती है। तब अकीरा उसे कहता तुमने मुझे कहा था पूरब की तरफ कुछ लोग इंसानों को बेच रहे है ना, तो जाओ उसका इन्वेस्टिगेशन करो। और वो खुद अंदर जाता। ये श्राइन से आवाज आती तुम्हारे इस रिंग को देखने से लगता है ये ओपान का है। क्या तुम जानती हो ओपान कौन है? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ, तुम्हारा चेहरा बहुत डरावना है। तभी ये दो जानवर जैसे दिखने वाले बच्चे कहते हमारी मम्मा से दूर रहो, तुम्हारे यहाँ आने से उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। तभी ये जगह क्रैक होने लगता और ये अजीब सा बच्चा निकलता और उन पर अटैक करता। फिर वो इस लड़की को भी मारने जाता, लेकिन उससे पहले अकीरा उसे रोक लेता। ये जैसे पीछे देखता अकीरा को और अधिक कर इसे डर लगने लगता और डर से पहले इसी पर अटैक करने जाता, लेकिन अकीरा का एक ही लात खाकर इसका होश ठिकाने आ जाता और इस बच्चे के चोट पर दवाई डालने लगता। ये लड़की कहती ये चोट श्रापित है, वो बचेगा नहीं। अकीरा अपने सिस्टम से कुछ ये अजीब सा चीज निकालता और इससे अब उसके चोट हील हो जाते। साइड से ये अपना दांत घिसते हुए कहता मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ। ये मामला सॉल्व करने के बाद अकीरा उससे कहता क्या अब हम बात कर सकते हैं? माफ करना मैं बाहर नहीं आ सकती हूँ, हम फिर कभी बात करेंगे। और ये जगह यहाँ से गायब हो जाता। घर आकर अकीरा ऑर्गन से पूछता उस डीमन बेल पिकर का इलाका वो कहाँ रहता है और कहाँ कहाँ पर लोगों को स्लेब की तरह बेचता है। फिर बंदरों के पास जाकर कहता बेल पेपर का बेचने वाले बाजार में तबाही मचाने के लिए। ये सुन सब चौंक जाते। इनका चीफ कहता आपके साथ जो लड़की है वो तो बेल पेपर की इकलौती औलाद है ना, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तेरे को उनका फैमिली मैटर जानने में बहुत शौक है ना, जो बोल रहा हूँ वही कर। तब इन्हें आवाज सुनाई देती उस लाइन में रहने वाली लड़की का जिनके बच्चों को अकीरा ने बचाया था। वो कहती अकीरा का साथ देने के लिए और ये खुशी खुशी तैयार हो जाते क्योंकि ये उन्हें भगवान के जैसे पूछते हैं। इस तरह बेलपेकर का आदमी स्लेव्स को चेक कर रहा था और जो भी कमजोर निकलता उन्हें मार दिया जाता। पर इनका कुछ ज्यादा कांड करने से पहले अकाने यहाँ आ पहुँचती। तभी ये बड़ा सा धमाका सुनते अकीरा ने हल्ला बोल दिया था उनके इलाके में। इधर ये अंदर में छपरा तोड़कर नीचे गिरते तो पातेश टीमन को उस लड़की के साथ कुछ बुरा करते हुए अकीरा इसे नाश्ता पानी देता और ये डीमन उस लड़की से कहता आप यहाँ इस अजीब से बुढ़े को क्यों लाए हो? तुम्हें खुद पता चल जाएगा। अकीरा अपना सिगरेट इसके सर पर सटा देता और ये दर्द से चिल्लाने लगता। ये डीमन गुस्से से अकीरा को मारने जाता पर उसके बैरियर से दूर फेंकाता और पीछे से ये लड़की उसके सर में चाकू घुसाने लगती अपना सारा बदला निकालते हुए। इस तरफ बंदरों ने पूरा तबाही मचाने के बाद अकीरा का दिया हुआ बम फोड़ने लगते, जिससे बेलपेकर को खबर मिलती इन पर कोई हमला करना चाहता है और साथ में आपकी बेटी भी है।
इधर इनका बेल पेकर का यहाँ जाते समय हमें ड्रैकुला भैया मिलते, जिससे अकीरा ने अपने दूसरे रूप में बहुत गंदी तरह से पीटा था और अब ये अकीरा को पहचान चुका है, इसका दूसरा वाला रूप, और ये एक ही इंसान है और अब ये उससे बात करना चाहता है। अकीरा कहता है ठीक है, मैं अकेले में बात करना चाहता हूँ। और इस लड़की को कहते जाता। तुम महल की ओर बढ़ो और मेरा इंतजार करना। ड्रैकुला अकीरा को अपने इलाका में लाकर कहता, तुम्हारा 2 रूप क्यों है? तुम चाहते क्या हो? डीमन होकर डीमंस का ही नाम खराब कर रहे हो अच्छा काम करके। अकीरा बातों में टाइम वेस्ट नहीं करके इससे मुक्काबाजी करने लगता अपने दूसरे रूप में। इस तूफानी बारिश में बिजली से ज्यादा इनका मुक्का लात कर लाइट चमक रहा था आसपास, और इस बार ड्रैकुला काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका था, लेकिन अकीरा से ज्यादा नहीं। ये अकीरा का खून पीना चाहता था, तो अकीरा इसे एक ही बार में आज मार देने वाला है। तभी एक लड़की आकर कहती, तुम गंदे आदमी मेरे मास्टर को और चोट मत पहुंचाओ। अकीरा का ये वाला रूप इस बात को अपने दिल में ले लेता, मैं और गंदा आदमी, और रोते रोते भाग जाता ड्रैकुला का चिल्लाने पर भी। मैं गंदा आदमी नहीं हूँ। कुछ देर बाद अकीरा महल में जाता तो उसे यहाँ कोई नहीं मिलता। तभी वो सामने वाले ऐना में कुछ लिखा हुआ देखता। अकीरा उसके पास आता तो वो उसे अपने अंदर ही खींच लेता। अब अकीरा को नहीं पता वो है कहाँ पर, इसलिए वो सीधा आगे जाने लगता तो पाता बंदरों को घायल पड़े हुए। अकीरा इस पर पानी छींटता तो ये चिल्लाते हुए उठता, अरे कौन परेशान कर रहा है? 1 मिनट, मेरे चोट तो ठीक हो गए। अकीरा उनका ऐसा हाल का वजह पूछता। ये बताते बेल पेकर हम पर भारी पड़ गया और हमारा ऐसा हाल हो गया। अकीरा अकेले अंदर जाने लगता। ये कहता, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुम उसे हरा नहीं पाओगे। तुम सब मेरा चिंता मत करो, उसका करो जिसके पास मैं जा रहा हूँ। और अंदर जाकर वो पाता ऑर्गन की दोस्त को, जिसका ऐसा हाल हुआ पड़ा हुआ है। अकीरा उसे पहले बचाता तो वो बताती, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, लेकिन अकाने अकेले ही अंदर जाने लगी खजाना के लिए। फिर हम भी तुम्हारा कुछ समय तक इंतजार करते करते बंदरों के साथ अंदर चले गए। हम सब अंदर जाकर पाते वो जगह सजा हुआ है सजावट से, लेकिन उसके साथ बेल पेकर भी हमारा इंतजार कर रहा था। फिर वो सबको पटक पटक के मार के ऑर्गन को अपने साथ ले गया। ठीक है, मैं उसे ढूंढने जाता हूँ। ये लड़की सामने पड़े हुए पानी को पीने लगती, अकीरा का कोई मैजिकल ड्रिंक समझकर, लेकिन वो उसे बताता, नहीं, ये मेरा लाया हुआ पानी नहीं है, ये जरूर उस डीमन का होगा। क्या? बेल पेकर अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश था, क्योंकि वो अब फाइनली उसमें एक्सपेरिमेंट कर सकता है। इतने सालों से उसने रेयर मटेरियल और टूल को रेडी रखा है। ऑर्गन अपने पापा से भीख मांगती है, मुझे जाने दो, लेकिन बेल पेकर उसे थप्पड़ पे थप्पड़ मारने लगता। तभी वो नोटिस करता है ऑर्गन के सर पर तो हॉर्न्स है। वो उसे छूकर देखता तो उसे जोर का झटका लगता, क्योंकि इसे अकीरा ने दिया है और ये लेवल 7 का मैजिक है। बेल पेकर गुस्से से उसके कपड़े फाड़ता और उसे जहर पिला रहा था। ऑर्गन दर्द से चिल्लाने लगती है। तभी इन्हें भूकंप का एहसास होता और छपड़ा फाड़कर अकीरा आसमान से नीचे गिरता। बेल पेकर हंसते हुए कहता, तो तुम हो जिसने उसे लेवल 7 के हॉर्न्स दिए। ये अपनी बेटी को फेंक कर उन्हें मारता और कहता, मैंने इसे पॉइजन दिया है, अब ये मरने वाली है, क्या ही कर लोगे तुम लोग। अकीरा कॉइन यूज करता है, उसे एंटीडोट में एक्सचेंज करके, और ऑर्गन को पिलाता। उसका दर्द और चोट तुरंत इससे खत्म हो जाता है। मैं यहाँ का डीमन लॉर्ड हूँ, मैं अभी तुम्हें तुम्हारा औकात बताता हूँ। और फिर ये आपस में लड़ने लगते। अकीरा अपना स्पेशल अटैक उस पर यूज करता, लेकिन ये बेकार चले जाता। ऑर्गन की दोस्त बताती, इसके कवच पर नॉर्मल मैजिक और अटैक्स काम नहीं करते। खुद को मेरे हवाले कर दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वो अपना अल्टीमेट पावर्स उस पर यूज करता है और उसे लगता अकीरा का अब काम खत्म हो गया होगा। धूल हटने पर अकीरा ठीक ठाक खड़ा मिलता है। इस तरफ अकीरा बेल पेकर को पकड़कर दूर फेंक देता है। तुम डीमन लॉर्ड बनने के लायक ही नहीं हो, फाइनल बॉस को हराने का रिजल्ट देखना चाहते हो। फिर सीन स्टेडियम में बदल जाता। लोग चीयर कर रहे थे अकीरा को और वो अपना तीसरा फॉर्म एक्टिव करता है। ये होता है गेम का फाइनल बॉस। अकीरा का डार्क ऑरा पूरा एरिया में फैल जाता। बेल पेकर डरते हुए कहता, क्यों ना हम बैठ के बातचीत करके ये मामला सुलझा ले। अकीरा सीधा उसका पैर काट देता है। बेल पेकर अपना जान बचाने के लिए एक आखिरी कोशिश करता। अकीरा भी अपना फाइनल अटैक रिलीज करता है। तुम जैसे लोग मेरे गेम में रहने के लायक ही नहीं हो।
एक बड़ा सा धमाका के साथ डल फेकर का कहानी खत्म। सब अपनी ओरिजिनल जगह में वापस आ जाते हैं। अकाने इनके सामने आकर कहती, वो बच्चा सारा खजाना ले गया, मुझे सिर्फ यही मिला वहाँ से। अकीरा कुछ यूजफुल आइटम्स रख लेता है, फिर इस महल को पूरा डिस्ट्रॉय करके सबको बाहर ले आता। अकाने एक सफर में जाना चाहती थी तो वो उसे अलाउ कर देता। मॉर्गन कहती, डीमन लॉर्ड, क्या आपको एक बच्चा चाहिए? हमारा बच्चा स्ट्रॉन्ग बनेगा। उसकी दोस्त तुरंत उसका मुंह बंद कर उसे ले जाती यहाँ से। अकीरा कहता, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। तो वो अपना विलेज वापस आ जाता है, सबके साथ यहाँ पर शांति से जिंदगी बिताने। और कुछ समय बाद ये लोग भी उसके पास आकर रहने लगते हैं। ये एनिमे की पूरी कहानी यहीं खत्म होती है और इसके आगे का कोई पार्ट्स अब बचे नहीं है। अगर आपको कुछ भी पसंद आया है तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। वैसे भी मैंने अपना प्रॉमिस निभा दिया इस एनिमे को पूरा खत्म करके।